साइबर सिटी सीएससी में आज आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि जो सहारा रिफंड पोर्टल जो लॉन्च हुआ है, जो कि CRCS पोर्टल से जितने भी सहारा के जमा करता है, जितने भी पैसा जो लोग सहारा में जमा किए थे उनका पैसा रिफंड जो हो रहा है उसके बारे में मैं आपको, या उसका एक लाइव डेमो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से आपको सहारा रिफंड के लिए आवेदन करना है। ठीक है। और उससे पहले मैं आप लोग से ये बोलना चाहता हूँ कि आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के सामने ये वीडियो ले आया हूँ। ठीक है। इसके कई रीज़न है, लेकिन मेन रीज़न ये है, समझ लीजिए कि मैं आउट ऑफ स्टेशन था, इसीलिए मैं आप लोग के सामने वीडियो नहीं लेके आया था। तो अभी जो सहारा का रिफंड चल रहा है, जिसके कारण आप देख रहे होंगे कई बहुत सारे आधार सेंटर में आधार मोबाइल नंबर लिंक हो रहे हैं, काफ़ी भीड़ का भी रश चल रहा है। और आप देख रहे होंगे बैंक में भी बहुत सारे केवाईसी वगैरह, या बैंक से अगर आधार लिंक नहीं है, या जितने भी सहारा के जमा करता है वो अपना लिंक करवा रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि सहारा का जो रिफंड पोर्टल है उसमें किन किन चीज़ों की और किन को पैसा दिया जा रहा है उसके बारे में समझ लीजिए। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आपका सहारा जो पोर्टल है, CRCS का, वो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस तरह का है। ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे जमाकर्ता पंजीकरण है, जमाकर्ता लॉगिन है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आवेदन कैसे करें ये भी है। यहाँ से भी आप देख के आप अपने आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ सामान्य प्रश्न है, उपयोग पुस्तिका है या शिकायत है। ठीक है। तो सामान्य प्रश्न में आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का आपको पोर्टल दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न है, इसमें मैं आपको मेन टॉपिक में बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए इसमें 4 सोसाइटियों का पैसा, जितने भी CRCS सारा रिफंड जो पोर्टल के माध्यम से जो रिफंड के लिए कौन पात्र है, देखिए जैसे बताया गया निम्नलिखित में से 4 सहारा सोसाइटी के वास्तविक और वैध जमाकर्ता CRCS सारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से रिफंड के लिए पात्र हैं। ठीक है। कौन कौन से हैं? पहला देख लीजिए, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता। दूसरा है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ। तीसरा है सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल। और चौथा है स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। ठीक है। तो ये 4 सोसाइटी वाले जितने भी जमा करता हैं इसमें उनको पैसा रिफंड मिलने वाला है। ठीक है। हालांकि न्यूज़ में आ रहा है कि आपका 10,000 ही मिलेगा, चाहे आप कितना भी जमा किए हो। मान लीजिए आप 1 लाख या 20,000 या 30,000 कितना भी आप फिक्स किए हो, या आपके पासबुक के माध्यम से महीना महीना जो जमा होता है वो किए हो, तो आपको 10,000 ही मात्र मिलेगा। ठीक है। तो ये तो न्यूज़ की बात थी। ठीक है। मैं आपको बता रहा था कि देखिए यहाँ पर और लिखा हुआ है कि 22 मार्च 2022 से पहले अगर आप ये 3 सोसाइटी में पैसा जमा किए हैं तो आप इसका यहाँ से रिफ़ंड इनका आवेदन कर सकते हैं रिफ़ंड के लिए। ठीक है। कौन कौन से कंपनियां हैं? 22 मार्च 2022 से अगर आप पैसा इससे पहले जमा किए हैं तो हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता वाला है, और लखनऊ वाला एक सोसाइटी है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, और भोपाल वाला है सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी। ठीक है। ये तीनों सोसाइटी में अगर आप 22 मार्च 2022 से पहले पैसा जमा किए हैं, ठीक है, ये तीनों सोसाइटी के जो आप देख लीजिएगा। ठीक है। ये तीनों सोसाइटी जो मैं बता रहा हूँ, ये सोसाइटी के अगर आप पैसा जमा किए हैं तो आपका यहाँ से आप रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। चौथा जो आपका सोसाइटी है स्टार मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद वाला, इसका अगर आप जमा करता है, यानी ये सोसाइटी में पैसा जमा किए हैं आप 29 मार्च 2023 से पहले जमा किए हैं, ठीक है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। ध्यान रखिएगा 4 सोसाइटी में जो डेट है 22 मार्च 2022 3 सोसाइटी के लिए, और 29 मार्च 2023 के लिए एक सोसाइटी है स्टार मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। ठीक है। तो बहुत सारे खबर ऐसे आ रहे हैं कि जिनका मैच्योरिटी पूरा नहीं हुआ है उनको नहीं करना है, और जिनका मैच्योरिटी पूरा हो गया है उनको करना है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ बताया ही नहीं गया है। आप सारा कुछ अपने अपने सहारा ऑफिस से जाके पता कर लेंगे। ठीक है, बेहतर है। और उसके बाद आप यहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है। और बहुत सारे FAQ है नहीं कि क्या कैसे कैसे क्या करना है, सारा कुछ है, मैं सारा कुछ आपको बताने लगूंगा। ठीक है। एक चीज़ और देख लीजिए, इसमें आपको क्या मैंडेटरी है। ठीक है। पहला हो आपके पास
सदस्यता संख्या होना चाहिए, मेंबरशिप नंबर। दूसरा आपके पास जमा खाता संख्या यानी कि अकाउंट नंबर होना चाहिए आपके एफडी में या आपके पासबुक, सहारा का जो पासबुक है या सहारा का एफडी है आपके पास है। और तीसरा आपसे आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है, उसी पे ओटीपी आता है, ठीक है। और चौथा है आपका जमा प्रमाण पत्र या पासबुक, यानी कि आप जो एफडी है आपका उसका कॉपी होना चाहिए, हार्ड कॉपी। और या पासबुक, अगर पासबुक से आप पैसा आवेदन कर रहे हैं अपना रिफंड पाने के लिए तो आपका पासबुक होना बहुत जरूरी है, अपलोड भी करना पड़ता है, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर आपका दावा राशि 50,000 से ज़्यादा आप डिपॉजिट किए हैं तो आपको यहाँ पर पैन कार्ड देना अनिवार्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये मोटी मोटी चीज़ में बता दिया। यहाँ से आप आके डायरेक्ट पोर्टल से, आपका सीआरसीएस पोर्टल से यहाँ से सामान्य पर्स में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से आपको लॉगिन करने के लिए पहले आपको जमाकर्ता पंजीकरण करना पड़ेगा, ठीक है। इस पर आप क्लिक करके, जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने जिनका भी आप कर रहे हैं सारा रिफंड के लिए उनका पैसा जो मांगना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको 4 अंक का उनका लास्ट डिजिट जो आधार का होता है, अंतिम 4 अंक वो टाइप करना है। और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर यहाँ टाइप करेंगे, फिर ओटीपी प्राप्त करेंगे, ठीक है। प्राप्त करेंगे, जैसे ओटीपी आएगा ओटीपी वेरीफाई करेंगे। हालांकि ऐसा देखा जा रहा है कि ओटीपी नहीं आ रहा है, लेकिन अभी सर्वर कुछ काम कर रहा है, तो अभी आप कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी सर्वर फंसता है तो आप क्या करेंगे, मैं वो एक टिक बताता हूँ। आप अपना ब्राउज़र में प्लस नया टैब खोलेंगे, यहाँ पर कंट्रोल एच करके हिस्ट्री, देखिए कंट्रोल एच करके आप हिस्ट्री क्लियर कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉरी कंट्रोल एच आप कर लेंगे यहाँ, क्योंकि मेरा यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो ये हाइड हो जा रहा है, ठीक है, वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। कंट्रोल एच से हिस्ट्री क्लियर कैच कर लेंगे, ठीक है। तो मैं बता रहा था यहाँ पर नंबर ओटीपी, जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको आगे ले जाके फिर आपसे आधार नंबर पूरा फिल करने पड़ेगा आपको। आधार नंबर में फिर ओटीपी आएगा, 2 ओटीपी आएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हालांकि मैं पंजीकरण कर चुका हूँ, तो मैं डायरेक्ट जमा करने लॉगिन पे जाता हूँ। करने के बाद यहाँ पे मैं 4 डिजिट का आधार नंबर जो है उनका मैं डालता हूँ, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी प्राप्त करे पे क्लिक करता हूँ। मैं फिर आगे प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे भी आप ओटीपी प्राप्त करने पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का टाइमर आपका 60 सेकंड का चलेगा, और फिर आपके आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा, ठीक है। तो ओटीपी यहाँ फिर फिल करना है। चलिए जैसे मेरा ओटीपी आ चुका है, मैं यहाँ पर ओटीपी फिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। करने के बाद देखिए ओटीपी सत्यापित करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। ये पंजीकरण करने के बाद दूसरा ओटीपी जो आता है उसका मैं प्रोसेस दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सत्यापित करेंगे, जैसे सत्यापित करेंगे देखिए इस तरह का आपको पोर्टल, ये सॉरी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्वागत लिख रहा है, आपका लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर यूआईडी घोषणा आपको यहाँ करना है। दूसरा चरण में व्यक्तिगत विवरण देना है, दावा विवरण भी आपको लगाना है, देना है। फिर प्रॉपर्टी जनरेट करना है, फिर दस्तावेज अपलोड करना है, फिर पावती रसीद यानी कि जो रिसीविंग आपको है फाइनल रिसीविंग वो लेना है। यहाँ पर आपको आधार डेटा का उपयोग करने के लिए जमाकर्ता की सहमति यहाँ पर मांगा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो इसको स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे, यहाँ पर नीचे मैं कर देता हूँ, यहाँ पर अगला करेंगे, ठीक है। स्वीकार किया गया, अगला करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो टिक लगाना पड़ेगा आपको, एक टिक का चेक बॉक्स आएगा, ठीक है। तो टिक करके यहाँ पर अगला करेंगे, ठीक है। जैसे अब अगला करेंगे तो देखिए इनका जो एक अगला जैसे करेंगे तो आपको जो मैं बताया कि आधार ओटीपी मेरा हो चुका है, आपको आधार ओटीपी मांगा जाएगा। जैसे अगला करेंगे तो आधार नंबर आपको फिल किया कराया जाएगा, ऊपर में यहाँ आधार नंबर देना पड़ेगा। फिर यहाँ ओटीपी भेजे पे आपको क्लिक करना, फिर ओटीपी आपको आएगा, ठीक है। सेकेंड ओटीपी आधार वाला है, थोड़ा सर्वर बिजी की वजह से लेट से आ रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसा टाइम पे आप करेंगे जिस समय सर्वर ज़्यादा फास्ट चलता हो, जैसे रात हो गया, सुबह हो गया, ठीक है, मॉर्निंग में या लेट नाइट में। जैसे कि अभी आप टाइम देख रहे हैं 12:12 हो रहा है, रात के 12 बज रहे हैं, तो मैं भी कर रहा हूँ, तभी काम अच्छा कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ओटीपी आप वेरीफाई करेंगे आधार वाला सेकंड ओटीपी, तो आपको इस तरह का विवरण आ जाएगा। विवरण जो है आधार से प्राप्त किया गया, पूरा नाम आ जाएगा जमाकर्ता का, ठीक है। इन्हीं के नाम से एफडी है तो इन्हीं का नाम आ गया, ठीक है। यहाँ जन्म की तारीख इनका आ जाएगा, आधार का जो सारा डाटा है फेच कर लेगा, ठीक है। उनका पति या पिता का नाम आ जाएगा। फिर जो आधार सीडेड बैंक, जो उनका आधार बैंक होगा, जो आधार से उनका सीडेड बैंक होगा, यानी कि मान लीजिए आपके पास 4 बैंक है तो और चारों आधार से लिंक है, तो आपका जो फर्स्ट आधार से बैंक लिंक हुआ होगा वो आपका यहाँ पर शो करेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो बैंक खाता लेके आएंगे या देंगे या सोचेंगे कि बैंक खाता इसमें हम अपडेट कर दें, तो नहीं होगा, ठीक है। जो आधार से सीडेड बैंक होगा फर्स्ट वाला वही आपका चलाएगा। जैसे कि इनका एक बैंक आ रहा है एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है। तो ये सारा कुछ फिट रहेगा पहले से, इसे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट ही आ जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या आ रहा है मैं बता, अब देख चुकते हैं। पूरा नाम आ जाएगा, जन्म की तारीख आ जाएगी, पिता का नाम या पति का नाम आ जाएगा, आधार सीडेड बैंक आ जाएगा, ठीक है। फिर ईमेल वैकल्पिक है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी, ठीक है। अगर डालना है तो डाल के यहाँ पे ईमेल सहेजे पे क्लिक करेंगे तो ईमेल यहाँ पर आपका पुट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए अगला पे आपको जाना है।
ठीक है, व्यक्ति विवरण हो गया यहाँ पर। फिर तीसरा दावा विवरण पे हमें जाना, ठीक है। अगला पे यहाँ पर जैसे जाएंगे तो देखिए सेलेक्ट सोसाइटी मांग रहा है, ठीक है। तो देखिए 4 सोसाइटी का जो मैं नाम बताया था वो आपका शो कर रहा होगा, ठीक है। तो इनका आपको पासबुक में या इनका एफडी में देख लेना है, ऊपर में हेडिंग में आपका रहेगा, मैं आपको आगे दिखाऊंगा इनका जो अपलोड करूँगा। तो इसमें आपको देख लेंगे कि किनका है इनका, कौन सोसाइटी का है, ठीक है। तो मेरे पास जो है हमारा इंडिया सोसाइटी का है, ठीक है। हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का है, ठीक है। तो इसमें मैं क्लिक कर दिया। फिर यहाँ इंटर मेंबरशिप नंबर मांग रहा है, ठीक है। तो इंटर मेंबरशिप नंबर यहाँ पर डाल देना है आपको। उनका जो आपका सर्टिफिकेट है जो एफडी वाला कॉपी मिला हुआ है, बॉन्ड कॉपी, उस पर लिखा रहेगा सदस्य संख्या, ठीक है। फिर खाता संख्या भी होगा, ठीक है। इसमें सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि कहाँ पे रहता है, ठीक है। खाता संख्या भी, रसीद संख्या भी, ठीक है। प्रमाण पत्र या पासबुक नंबर यानी सर्टिफिकेट नंबर ऊपर रहेगा वो देना है, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ, एक कॉपी निकालता हूँ मैं आपको एफडी का, वो दिखाता हूँ कि क्या कैसे कैसे कहाँ डालना है, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन स्किप नहीं कीजिएगा, बिना स्किप करके देखिए तब समझ में आ जाएगा आपको कैसे आपको यहाँ पुट करना है, ठीक है। हाँ, तो जैसा कि देखिए मैं यहाँ पर सहारा का एक एफडी का बॉन्ड कॉपी में यहाँ पर आपके सामने लिखा हूँ। कुछ पार्ट ब्लर है तो मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। देखिए मेंबरशिप नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जो फर्स्ट में सदस्य संख्या मांगा था वो आपको ये डाल देना है, ठीक है। फिर सेकंड आपका अकाउंट नंबर मांग रहा था, तो अकाउंट नंबर देखिए नीचे यहाँ पर शो कर रहा है अकाउंट नंबर, तो इसका बगल में आपको अकाउंट नंबर मिल जाएगा, यहाँ पर आप डाल देंगे अकाउंट नंबर। फिर तीसरा आपका ऑप्शन जो दे रहा था, तो अब दिखा देता हूँ मैं आप। तीसरा ऑप्शन जो तीसरा रसीद संख्या, तो रसीद संख्या देखिए रिसिप्ट नंबर यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। रिसिप्ट नंबर के बगल में आपको टाइप होगा, यहाँ पर आप रिसिप्ट नंबर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रमाण पत्र या पासबुक नंबर, तो प्रमाण पत्र आपके पास है, पासबुक तो नहीं है, तो प्रमाण पत्र ये देखिए ऊपर में प्रमाण पत्र नंबर है, मैं ब्लर कर रखा हूँ, तो ये प्रमाण पत्र नंबर यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। पूरा जो है एज यूजुअल उतार देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर खाता खोलने की तिथि लिखा हुआ है, ठीक है। खाता खोलने की तिथि में आप यहाँ पर जाएंगे, देखिए यहाँ पर आपको लिखा होगा खाता खोलने की, यहाँ पर ऑन डेट, फर्स्ट वाला जो डेट होगा 29/3/2017, ठीक है। तो यहाँ पर आप 29/3/2017 वहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर 29/7/17 जो है उनका डेट वो डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बता रहा है, जमा योगदान राशि, ठीक है। योगदान राशि देखिए यहाँ पर आप कितना जमा किए हैं, डिपॉजिट कितना किए हैं वो डालना है। जैसे कि इनके केस में यहाँ पर सम ऑफ रुपीज़ जो है इन फिगर 15,000 यानी 15,000 ये रुपीज़ जमा किए हैं, तो 15,000 आपको यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है। करने के बाद यहाँ पे देखिए दो आपको ऑप्शन पूछ रहा है कि कोई आंशिक भुगतान प्राप्त हुआ या क्या आपने सोसाइटी ऋण लिया है। अगर आप कोई लोन लिए हैं सहारा से तो इस पर टिक कर देंगे, नहीं लिए छोड़ देंगे। या कोई आंशिक भुगतान आपको मतलब इसमें कुछ आपको पैसे मिले हैं, तो अगर मिले हैं तो टिक कर देंगे, अगर कुछ नहीं है तो आप उसको अनचेक रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए चूज़ फाइल में जाके आपको ये फाइल है पीडीएफ या जेपीजी फोल्डर में 200 केबी से कम में आपको इसको स्कैन कर लेना है, ठीक है। 200 केबी ध्यान रखेंगे, 200 केबी से कम में जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट पे आपको इसको स्कैन कर लेना है, ठीक है। स्कैन करने के है वो चूज़ फाइल करके इसको अपलोड करना है, ठीक है। तो ये तब समझ गए। इसका इसी तरह से पासबुक है, पासबुक में भी इसी तरह आपको मिल जाएगा, मेंबर संख्या सारा कुछ उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो पासबुक का बेस ही कर देना है। अगर आप पासबुक आप लोग को ऐड करना पड़ेगा तो चलिए मैं आगे भी प्रोसेस ले चलता हूँ। यहाँ पर मैं सारा कुछ पुट करता हूँ। फिर पुट करने के बाद आपको दावा जोड़े पे क्लिक करेंगे तो ये दावा यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा नीचे में, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव करके। देखिए इस तरह से आप जैसे ही अपलोड करेंगे यहाँ पर चूज़ फाइल करेंगे तो इस तरह से आपका जो आप बना के रखे हैं जेपीजी फॉर्मेट या पीडीएफ फॉर्मेट में, ध्यान रखेंगे 200 केबी से कम, इस तरह का आपको शो हो जाएगा, ठीक है। जैसे चूज़ फाइल करेंगे, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, वो खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। आने के बाद फिर आप नीचे स्क्रॉल करके देखिए दावा जोड़े पे क्लिक कर देना है आपको, ठीक है। दावा जोड़े पे जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए मैं दिखाता हूँ दावा जोड़े पे, ठीक है। जैसे क्लिक किए देखिए आपका नया दावा जोड़ने के लिए ऑप्शन आ गया है, ठीक है। यहाँ देखिए एक पहला दावा जो आपका था जो मैं किया था हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड का था, तो HICCL सारा कुछ इनका आ गया, सदस्य संख्या, खाता संख्या, एक बार इसको रिचेक कर लेंगे, मिला लेंगे, ठीक है। अगर कुछ गलती पाया जाता है तो इसे आप एडिट भी कर सकते हैं, या 2 बार ये हो जाता है तो डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको ऑप्शन है, अभी एडिट या डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला करने के बाद सबमिट करने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेरे पास एक और दावा है, तो फिर से मैं जाता हूँ ऊपर में सोसाइटी में, फिर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कौन सा सोसाइटी है इनका। दूसरा जो एफडी है इनका प्रमाण एफडी का बॉन्ड है, उसमें मैं देख लेता हूँ, ये भी हमारा इंडिया के क्रेडिट का है। फिर यहाँ पर सदस्य संख्या डाल देता हूँ, डालने के बाद सारा कुछ पुट करके मैं दावा जोड़ के फिर आपको आगे प्रोसेस दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए मैं दूसरा सारा कुछ फिलअप करके यहाँ पर चूज़ फाइल पे इनका फोल्डर डेस्टिनेशन से यहाँ अपलोड करके यहाँ पर दावा जोड़े
पे क्लिक कर देना है आपको, दूसरा भी जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ एक है तो यहाँ पर मैं दूसरा जोड़ने वाला हूँ, तो देखिएगा यहाँ पर ऑटोमेटिक दूसरा जुड़ जाएगा। ठीक है, तो दावा जोड़ पे क्लिक कर दिया। देखिए यहाँ पर फिर से आगे डालने के लिए अगर और दावा तो आप डाल सकते हैं, और नहीं है तो फिर आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखिए 2 दावा इनका आ चुका है। ठीक है, आने के बाद देखिए अगर कुछ आप मिला लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कुछ अगर गलत होगा रसीद संख्या या प्रमाण पत्र में या खाता नंबर में या कुछ भी जमा खोलने की तिथि कुछ भी आपको गलत होगा, अगर लगेगा गलत हो गया है तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, या डिलीट भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा एक ही आप बॉन्ड को 2 बार कर चुके हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो होने के बाद देखिए यहाँ पर अगला पे फिर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अगला पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए दावा अनुरोध प्रपोर्ट जनरेट करे। ठीक है, ये आपको खुद ब खुद जनरेट होगा, करना नहीं है। ठीक है, सर्वर सही चलेगा तो आपका ये जनरेट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा देर इंतजार कीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है खुद ब खुद जनरेट तो यहाँ पर दावा अनुरोध पर्पज जनरेट करे पे क्लिक करना है। ठीक है, चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। बहुत सारे केस में ऐसा हुआ है कि खुद से यहाँ पर दावा आ जाता है, फॉर्म डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है, चलिए मैं फॉर्म डाउनलोड करते हैं यहाँ से। यहाँ पर जैसे डाउनलोड की क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर ठीक है पे आप क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे ठीक है पे तो इनका दावा पर्पज है यहाँ से आपको शो होने लगेगा। ठीक है, तो कुछ सर्वर स्लो चल रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ किस तरह से दावा डाउनलोड होता है, किस तरह से उसको फिलअप किया जाता है और किस तरह से स्कैन करके फ़ोटो वगैरह लगा के स्कैन करके फिर से अपलोड करना है। तो देखिए वो करप्ट कर गया तो मैं फिर से यहाँ पर मैं आया हूँ। ये दावा पर्पज इनका जनरेट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मैं फिर से एक बार लॉग आउट करके भी लॉगिन करके देखा, अगर ऐसा होता है तो अब लॉग आउट करके लॉगिन करेंगे तो चांस है कि हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी सर्वर एरर की वजह से इनका पर्पज दावा जो पर्पज है वो जनरेट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो नहीं जनरेट होने के कारण में मैं बाद में इनका देख लूँगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि दावा इनका किस तरह से दावा निकलेगा। ठीक है, मैं आपको एक पहले मैं कर चुका हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक दावा आवेदन पत्र जो है, देखिए इस तरह का आवेदन पत्र रहेगा। यहाँ से आपको 2 पन्ने का है या 3 पन्ने का। ठीक है, इसमें हालांकि 2 पन्ने का है, इनका 2 दावा था इसलिए 2 पन्ने का है। अगर 3 दावा रहेगा तो हो सके मैं भी जा सकता है 2-3 पन्ना। ठीक है, तो फर्स्ट पेज में इनका फ़ोटो यहाँ पर आपको चिपका देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं ब्लर करके रखा हूँ, यहाँ फ़ोटो चिपका हुआ है और फोटो के ऊपर देखिए क्रॉस सिग्नेचर करवा लेना है। ठीक है, जिनका जमा करता है उनका नाम का। ठीक है, बैंक का नाम यहाँ पर अगर बाय डिफ़ॉल्ट खुद से आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो आपको बैंक का नाम लिख देना है, जो उनका बैंक आया हुआ था वो बैंक का नाम। फिर नीचे सबसे लास्ट वाला पन्ने में आप चले जाएंगे। जाने के बाद देखिए यहाँ पर डेट खुद ब खुद आएगा, आपको जमाकर्ता का हस्ताक्षर ले लेना है, सिग्नेचर करवा लेना है और अपना स्थान लिख देना है कि आपका जो आप जो शहर से हैं या जो गांव से है वो जगह लिख देंगे। फिर यहाँ मोबाइल नंबर नीचे अपना जो आधार से लिंक है जो आप रजिस्ट्रेशन किए हैं वो नंबर यहाँ डाल देना है। डालने के बाद इसको PDF फॉर्मेट में स्कैन कर लेना है। ठीक है, स्कैन करने के बाद इसको अपलोड कर देना है। ठीक है, जैसे ही अपलोड करेंगे तो ध्यान रखेंगे आपका जितना दावा जो आपका है, दावा का राशि अगर 50,000 से कम है तो आपको बस यही अपलोड करना है। अगर 50,000 ज़्यादा है तो पैन कार्ड साथ में अपलोड करना पड़ेगा, अलग से उनका भी पॉपअप खुल जाएगा पैन कार्ड का। पैन कार्ड नंबर डाल के और पैन कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे 50 से ज़्यादा अगर दावा राशि है तो पैन कार्ड भी साथ में अपलोड करना पड़ेगा, इसके साथ नहीं वो अलग अपलोड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद जैसे आप सबमिट करेंगे, फाइनल सबमिट करेंगे अपलोड करने के बाद तो ठीक है, फाइनल जैसे सबमिट करेंगे तो इस तरह का आपको रिसीविंग आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका दावा आवेदन संख्या दिनांक। ठीक है, इतना इतना को यानी कि दिनांक आपका यह रजिस्ट्रेशन नंबर है, रिसीविंग नंबर जो समझ लीजिए आपका जो इतना को प्राप्त हो गया है और साथ में SSCL को भेज दिया गया है जो 30 दिनों के भीतर अपनी सिफारिश देगा। इसके बाद निर्णय SMS और पोर्टल के माध्यम से 15 दिनों के भीतर यानी CRCS पोर्टल पर दावा आवेदन जमा करने के 45 दिनों के भीतर सूचित किया जाएगा। यानी आपको मैसेज के माध्यम से जो प्रक्रिया है वो सारा कुछ होगा, आपको फिर पता चल जाएगा आपके जो सारा विवरण दिए हैं वो सही है कि गलत है। गलत पाया जाएगा आपको नहीं मिलेगा पैसा। ठीक है, अगर सही पाया जाएगा तो आपका अकाउंट में पैसा जितना आपका राशि है, जिसमें आपको मैं बताया कि 10,000 सिर्फ अभी ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो अगर 15,000 है तो 10,000 ही भी मिलेगा आपको, अगर 10,000 है तो 10,000 मिलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ज़्यादा का रकम में 50,000 भी है तो भी आपको 10,000 ही उस पर आएगा। ठीक है, अभी यही न्यूज़ में है तो मैं आपको यही बता रहा हूँ। तो ये चीज़ को आपको प्रिंट करके अपने कस्टमर को दे देना है या आप खुद से अपना कर रहे हैं तो इसको PDF बना के रख लेंगे। ठीक है, भविष्य में इसको संभाल के रखिएगा, ये आपको काम देगा। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद मेरा वीडियो में बताया हुआ जानकारी पसंद आया होगा तो इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों से। हालांकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया 20 मिनट का, लेकिन मैं सारा बारीकी से आपको इसमें आपको बताया हूँ। ठीक है, तो तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।